Hello students, welcome back to Science Made Easy. Hello students, welcome back to Science Made Easy. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द अदर कैंडिडेट्स जो भी हमारे साथ आते हैं या जो हमारी वीडियो को आइदर ऑन द यूट्यूब भी अगर वो हमारी ये वीडियो देखते हैं तो इसको अपने जितने भी आसपास के स्कूलमेट्स हैं या जितने भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो का लिंक और ये वीडियो आप जूम ऐप पे भी लाइव हम हमारे साथ आ सकते हो। तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू प्लीज डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु, जिसके ऊपर ये वीडियो आपको आफ्टर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पार्ट 1। हियर वी गो। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो हमारा पिछले लेक्चर थे विच वर ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर क्या होता था कि लाइट जो आती थी वो एक ही जो आपका अगर किसी आप कोई मान लो लाइट आ रही है एयर से, तो वो एयर से ही होती क्या थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बैक हो जाती थी। मतलब वो क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द लाइट। और वो जो लाइट होती थी वो क्या होती थी, दैट इज विद इन द सेम मीडियम। लेकिन अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे में आ जाता है तब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है, वहां पे क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। आपको याद होगा मैंने ये भी चीज बताई थी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, जो आपके प्लेन मिरर हो गया या कनकेव या आप ले सकते हो कन्वेक्स मिरर भी ले सकते हो, उन सभी मिरर्स के अंदर उनकी जो बैक साइड पे है वहां पे एक सिल्वर ब्रोमाइड क्या लगाते हैं, वी पुट अ सरफेस ऑफ लेयर। क्यों? ताकि रिफ्लेक्शन हो, वो लाइट अंदर ना आ सके। अगर वो लाइट उनके अंदर आ जाती तो क्या होता, वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता। इसलिए उसको रोकने के लिए फॉर ओनली रिफ्लेक्शन वी यूज द ब्लैक और सिल्वर ब्रोमाइड सरफेस लेयर बिहाइंड द मिरर। अब हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसका जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, इट गेट चेंज। मतलब वो अपना ओरिजिनल जिस रास्ते से आ रही थी वो अब उस रास्ते से नहीं आती। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन इट, लेट अस सी व्हेन अ रे ऑफ लाइट traveling through one medium strikes obliquely, मतलब it must be at an angle। ऑब्वियस सी बात है किसी एंगल पे आएगी तो ही क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अदरवाइज वो लाइट अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ही आती है तो वो एज इट इज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। तो हम थे कि जब एक लाइट रे ऑफ लाइट व्हेन इट strikes obliquely on the surface of other transparent medium, then what happens, there is change in its direction in the second medium। मतलब यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल भी आपके सामने है कि जब लाइट रे आपकी आ रही थी यहाँ पे, इट इज इन द एयर, सो व्हेन इट एंटर्स इनटू अ, यहाँ पे आप एग्जांपल हो गए तो इट इज एंटरिंग इन द H2O। H2O में बोले तो वाटर, एंड हेयर वी कैन टेक एनी अनदर शीट और यू कैन से ग्लास, ग्लास कोई भी शीट वगैरह आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मतलब जब एयर से वो इसके अंदर आई तब हुआ क्या, वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी, लेस होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो एक्चुअली डायरेक्शन थी उसमें क्या आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया। अब आपको ये भी पेपर में आ सकता है, व्हाई डज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, तो उसका सिंपल सा आंसर एक
सिंपल आंसर है ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज एज वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर हम एयर की बात करें तो उसमें कुछ होगी, अगर हम वाटर की बात करें उसमें कुछ और होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स विद द मीडियम। So when a light enters from one medium to another, because there is a change in medium, so the speed of light gets changed. Due to change in speed of light, there is a change in the direction of the light, due to which refraction of light occurs. I think you got my answer. लेकिन अगर उसको हम और अच्छे वे से समझे इन easy language, then what is refraction? So here is the simple one line definition of refraction of light, that is the phenomena of change in the direction of light when it passes from one medium to another is called refraction. और यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ये देखो लिखा light refracts at the boundary that is between two mediums because of change in speed of light. यहाँ पे उसका रीजन भी लिख रखा है why refraction of light occurs. तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. अब देखो आपकी जो ये आ रही थी इंसिडेंट जो हो रही है रे ऑफ लाइट, दैट विल बी आइदर इन द एयर, या तो एयर से लिक्विड में आ सकती है या लिक्विड से उल्टा भी हो सकता है एयर में आए वो. ठीक है, अगर हम आउटसाइड हैं, इफ वी आर आउटसाइड द लिक्विड, तो हमें ऑब्जर्व होगा कि अंदर की ओर आई क्या, वी आर इन द एयर, सो एयर से लाइट किसके अंदर आ रही है, लिक्विड के अंदर. अब एज यू नो एयर जो होती है वो हल्का होता है मीडियम, सो हल्के मीडियम को क्या बोलते हो, जो हल्का मीडियम होता है उसको क्या बोलते हो यहाँ पे आप, दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम. ठीक है, जो मीडियम हल्का होगा दैट इज विच इज लेस डेंसर. ठीक है, और जो मीडियम हैवी मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम. So what is the rule of, yeah, how does refraction of light occurs when it enters from air to glass, or you can say when it enters from rarer medium to denser medium, then what will happen, it will bend towards the normal. देखो ये एक्चुअली थे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, तो इट हल्का सा अंदर की ओर आ गई. ये क्या होता है आपका n for normal. Okay, so the when a light ray passes from rarer to denser medium, then light is bent towards the normal, वो अंदर की ओर झुक जाती है. ठीक है, so this is a simple rule when the light rays comes from air to glass. Okay, and what will happen when a light ray comes from glass to air, let's see कि तब क्या होगा जब अगर लाइट रे आपकी हैवी मीडियम से हल्का जो मीडियम उसके अंदर आए, दैट इज व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, देन ये आपके पास क्या लिक्विड है, तो ये हैवी होता है एयर से, तो इट इज अ डेंसर मीडियम. सो व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, then what will happen, that is from liquid to air, then what will happen, it will bend away from the normal. तो देखो ये आपका अगेन n हो गया, n बोले तो नॉर्मल, तो एक्चुअली में इसने ऐसे आना था, तो ये क्या हुई आउटसाइड की ओर आ गई, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो आपके पास दो बेसिक रूल हुए कि जब तो लाइट रे आपकी देखो हल्के मीडियम से हैवी जो होगा, ठीक है, when the light ray comes from less denser to heavy one medium, then what will happen, it will bend towards the normal. And when the light ray arrives from heavy medium to less heavy, that you can say rarer medium, then what will happen, it will bend away from the normal. So overall ये आपका क्या होता है. अब उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है ये, व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. as you all are aware of these things in the chapter of
reflection of light. So again, I am not going to waste any time on this. Okay, so let's see. Now next topic is laws of refraction of light. That is कि देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आए थे आपके पास, तो ऐसे ही आपके पास अब आ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. सो इसके अंदर भी क्या होता है, फर्स्ट लॉ इज सेम एज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड. देखो वहां पे रिफ्लेक्टेड होता था, एल ई लगता था, यहाँ पे बिकॉज हियर रिफ्रैक्शन इज अकर, सो इट इज refracted ray and the normal all lie in the same plane. ये बिल्कुल क्या है, as it is है, as in the law of reflection. इसके अंदर जो न्यू ऐड होता है that is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, which is also known as refractive index. That is, अब refractive index को आप देखो n से भी लिखते हो, म्यू से भी लिखते हो, ऐसा लिख के इसको ऐसे, इट इज कॉल्ड एज म्यू. ठीक है, तो आप इससे भी इसको लिखते हो. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट. मतलब ये कुछ भी आएगा क्या, आपका जो भी आंसर आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी अ नंबर. सो दिस law is also known as Snell's law because it was given by the scientist named Snell. So this law is also known as Snell's law. That is also important. So these are the two laws of refraction of light. What is the first law? Incident ray, normal and refracted ray, all lie in same plane. And the what is the second one? That is sine of I upon sine of R is always a constant, which is equal to refractive index, and this law is also known as Snell's law. Next, what is refractive index? ये term बहुत important है because इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं एग्जाम. So the refractive index of a medium gives an indication of light बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता लगेगा कि वो लाइट कितना झुकती है, चाहे वो अंदर की ओर झुके चाहे वो बाहर की ओर झुके. सो हाउ मच द लाइट गेट्स डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, उसका यहाँ पे क्या होता है, उससे आपको ये लगता है पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ओके, सो इट विल गिव द ability कि कितनी लाइट क्या होगी, इधर उधर होगी. ठीक है, so it is called as refractive index. so यहाँ पे आपके पास अब आता है, इसको हम लिखने का देखो अलग अलग होता है वे. फर्स्ट लिखा है n21 which is equals to, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यू विल से it is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium. That is, refractive index of a medium is ratio of speed of light in air or vacuum upon speed of light in any medium. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम रखते हैं नीचे, ये देखो उसको रखते हैं नीचे, और ऊपर क्या होता है, या तो एयर भी ले सकते हैं या वी कैन टेक vacuum also because we have same speed of light in both of them. So speed of light in air is written by a symbol c and speed of light in any medium is written by the symbol v. So what is n? N you can say, or you can say mu. Mu is equals to c by v, where c is the speed of light in air and v is the speed of light in vacuum, or sorry, any medium. Now after this you must have to remember one thing, that is what is n21 and what is n12. n21 का मतलब है speed of light in medium 1 with respect to 2. यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, n21 का मतलब है refractive index of medium 2 with respect to 1.
मतलब जो जिस मीडियम का निकालना है उसको कहाँ रखना है, हमने नीचे रखना है, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, उसके ऑपोजिट वाला मीडियम। मतलब अगर मैं ये बात बताऊं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लो एयर से लाइट लिक्विड की ओर आई, सो हमने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो वो क्या होगा, तो इट इज रिटन एज फ्रॉम एयर टू लिक्विड। ओके, फ्रॉम एयर टू लिक्विड, it can be written as like that, or you can say it can be written like LA, that is speed of light in medium air upon liquid। ऑपोजिट होता है, 2 1 लिखोगे तो ऊपर क्या आएगा, 1, नीचे 2 आएगा, 1 2 लिखोगे तो 2 और 1। मतलब अब ये देखो, दिस इज इक्वल्स टू V1 by V2 एंड सेकंड वन इज इक्वल्स टू उसका ऑपोजिट V2 by V1। तो हमें यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज मिली, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू liquid is equals to 1 upon refractive index from liquid to air। मतलब these are reciprocal of each other। अब इसके बेस पे एक छोटा सा आपको बताता हूँ जो एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, दैट इज उस वो क्या है, वो ये है कि if the refractive index from air to glass is 2/5, if refractive index from air to glass, एयर से किसके अंदर जा रहा है, ग्लास के अंदर, वो कितना है, 2/5, then what would be the refractive index from glass to air। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे पुष्कर जी का मैसेज आया है, व्हाट इज एन इंडिकेशन ऑफ लाइट। सर इसका मतलब सिंपल है, इंडिकेशन का कुछ अलग से मतलब नहीं है, इसका मतलब है सिंपल लाइट को किस वे से हम क्या करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ लाइट, लाइट को किस वे से हम रिप्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं इंडिकेशन ऑफ लाइट, लाइट का पता लगना। ओके, सो मैंने यहाँ से आपसे ये पूछा अभी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास है 2/5, देन व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो इसका ऑपोजिट होता है 5/2 इज द राइट आंसर, बिकॉज मैंने अभी बताया दीज टू, एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ईच अदर। ओके, राइट आंसर सर, पुष्कर जी आपका राइट आंसर है बिल्कुल, ठीक है, 5/2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसकी हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, और यहाँ पे आप मान सकते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम which is equals to speed of light in air, that is 3 into 10⁸ meter per second। you have to find the velocity of light in medium। आपके पास 15 seconds है, you have to answer or else I will explain the answer। अगर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये आपके पास दी हुई है, you have to calculate only velocity of light in the medium। that is this numerical is based on the concept of refractive index। what is refractive index, वो लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। हरी अप हरी अप, रिप्लाई द आंसर अगर आपको आता है तो, जो चीज अभी एक्सप्लेन है उसके ऊपर ही है ये चीज। सो आई थिंक
आंसर अभी तक आपको आई नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन दिस आंसर। तो अभी मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी वैल्यू है, 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स अपॉन वी। तो यहाँ से अगर मैं v निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, c/n, दैट इज अपॉन में कितना आएगा 1.5, और ये v ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज आया है किसका, 2 इंटू 10⁸ इज द आंसर फ्रॉम पुष्कर जी। 2 इंटू 10⁸। सो आपका आंसर बिल्कुल सर ठीक है, वेरी गुड पुष्कर। तो यहाँ पे आपका कितना आंसर हो गया v, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5। अब 1.5 इंटू 2 कितना होता है, ये कट गया ऑन 2, तो आंसर विल बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको साफ साफ इसका स्क्रीनशॉट भी रखना है तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके, 2 इंटू यहाँ मिस्टेक है, 2 इंटू 10⁸ आएगा ये साथ, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज लेंस। अब आते हैं हम मेन जो रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ लेंस एंड इट्स इमेजेस फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट, जो आपके पास पिछला लेक्चर था ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर आपके पास आया था कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड वन मोर मिरर दैट इज प्लेन मिरर। ओके, और इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, वी हैव नॉट मिरर्स, वी हैव लेंसेज। तो आपको न्यूमेरिकल, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, दे आर अ लिटिल बिट सिमिलर टू ईच अदर। आपको न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे भी कुछ लिखा होता है, अगर आता है कुछ भी, तो आपको वहां से एक वर्ड जरूर आपको रखना है माइंड में कि वहां लेंस लिखा है या मिरर लिखा है। अगर तो वहां पे लिखा होगा लेंस, देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब आपका वहां पे क्या हो रही होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही होगी। और अगर वहां पे वर्ड मिरर लिखा होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी। तो यू मस्ट बी अवेयर। तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, ये बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको अवेयरनेस अगर हो, अगर इफ यू आर टोटली अवेयर देन इट वुड बी इजी। अगर आप अवेयर नहीं हो, आप ऐसे जस्ट आंसर लिखते हो, तो उन बच्चों के लिए ये वाला चैप्टर थोड़ा सा क्या होने वाला, हार्ड होने वाला है, स्पेशली द न्यूमेरिकल्स वन। ओके, और पेपर में एक न्यूमेरिकल 100% श्योरिटी से आएगा ही आएगा, और इसमें से 1 नंबर वाला भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और 1 लॉन्ग भी आएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज अ लेंस? सो अ लेंस इज अ transparent object that is bounded by one or two curved surfaces। मतलब इसका क्या है, न्यूमेरिकल पुष्कर आपको वहां पे आएगा आइदर फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला और आइदर फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला, जो हमारा भी आगे जाके होगा। ठीक है, तो जो पिछला लेक्चर था वो आपका मिस हो चुका है, सो आप उसके अंदर मैंने बताया था अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द आंसर्स। ओके, 100% अश्योरिटी है, जी हाँ 100% अश्योरिटी है, न्यूमेरिकल एक लेंस का या आपको रिफ्लेक्शन का मिलेगा ही मिलेगा। दैट वुड आल्सो भी 1 नंबर में भी ये इनका एक न्यूमेरिकल आता है आजकल। पिछले साल का जो एग्जाम था उसके अंदर 1 नंबर का इसका न्यूमेरिकल बना था ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी। एयर टू लिक्विड इतना आता है, तो व्हाट वुड बी द लिक्विड टू एयर। ठीक है, तो वो 1 नंबर में आते आते हैं आपको। सॉरी सर, जो आपका पिछला लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्पेस इन द कंप्यूटर। तो आज वो अब मैंने सारा जो एक्स्ट्रा फाइल थी वो मैंने निकाल दी है, तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, टाइप्स ऑफ लेंसेज। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज convex lens and the other one is concave lens. So
अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है। देखो ये जो फिगर है, इट लुक्स लाइक सिमिलर टू द कनकेव मिरर, इट लुक्स लाइक सिमिलर टू द कनकेव मिरर, ठीक है। एंड अगर इसका ऑपोजिट हम इसको साथ, अगर ये सरफेस और इधर वाला सरफेस अटैच हो जाए तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आएगी। अब ये उसका ऑपोजिट हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपको दिक्कत अब आने वाली है, बिकॉज अगर आपका कनकेव मिरर ऐसा होता है एंड व्हाट इज कन्वेक्स जो होता है वो ऐसा होता है, अगर उनको हम इकट्ठा रख दे तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लेंस दैट इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। और इसका ऑपोजिट है कि अगर तो स्फीयर के अंदर वाले पार्ट इकट्ठे हो जाए, मतलब एक तो ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, हाफ ऑफ ऐसा, हाफ इधर वाला हाफ इधर वाला, तो इट ये वाला जो बनती है फिगर, इट इज नोन एज कनकेव लेंस, ओके। तो यहाँ पे बच्चों को मेन दिक्कत ही एक आती है, दैट इज व्हाट इज कनकेव लेंस एंड व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, ओके। तो let's see again what is concave lens and what is convex lens. Now, convex lens is also known as converging lens because it similarly, देखो जो आपका नेचर था कनकेव मिरर का, वही नेचर अब किसका होगा, कन्वेक्स लेंस, और इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट आल्सो, ये क्या करता है, लाइट रेज को इकट्ठा, ठीक है। और जो आपका कनकेव लेंस है, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस एंड इट बिहेव सिमिलर टू द कन्वेक्स मिरर, ओके। तो ये ऑपोजिट है, कनकेव लेंस इज सिमिलर टू द convex mirror and concave mirror is similar to the convex lens because अब how do you recognize a lens, आपको अब अगर आपके हाथ में कोई आके कोई रख जाता है, लेंस वगैरह रखता है, तो how do you aim to know it is a concave lens or it is a convex lens। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट आपके लिए ये आगे है कि अगर तो कोई लेंस बीच में से क्या होगा, it थोड़ा सा मोटा होगा और आसपास से क्या पतला होगा, सो इट वुड बी आर कन्वेक्स लेंस। यू कैन सी द फिगर, आसपास से देखो ये क्या है, यहाँ से क्या है तो छोटा सा है, लेकिन अंदर से ये क्या हाइयर है। सो इफ द एट द सेंटर अ लेंस इज thick, then we can say it is a convex lens। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट कि ये हमेशा लाइट रेस को अंदर की ओर इकट्ठा करता है। अब लाइट रेस को इकट्ठा करता है तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। आल्सो अब इसकी जो, अब देखो ये इसकी लाइट रेज आ रही थी, तो so light rays will intersect on the right side, so इसकी जो focal length that will be positive because it is on the right side of the lens, and at last अब it always form real image। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा इसके पास हमेशा आपके पास आती क्या है, it always form real image, okay। your voice is not audible, let me see why my voice is not audible to you, everything is fine here, why it happens, I think it's all right, I think it's all right पुष्कर। तो आपके पास कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है कि वो अंदर से मोटा होता है, आसपास से क्या होता है, पतला होता है। सेकंड, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमेशा लाइट रेस क्या होती है, इकट्ठी होती है, सेम लाइक द अड़ अड़ से आ रही है। सर आई थिंक
कुछ इशू होगा, इंटरनेट का इशू है, अदरवाइज इट विल बी ऑलराइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कनकेव लेंस। अब इसकी पहचान क्या है आपके पास, ये जो अंदर से क्या होता है पतला होता है, आउटवर्ड से क्या होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा हायर होता है। दैट इज इट इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द आउटवर्ड एजेस। इसकी फोकल लेंथ, अब बिकॉज यहाँ पे लाइट रेस क्या हो रही है आपके पास, इट इज डाइवर्जिंग द रे, सो इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। मतलब बिकॉज इट स्प्रेड आउट द लाइट, ये लाइट को इकट्ठा नहीं करता, ये लाइट को क्या करता है, ये लाइट्स को, लाइट की रेज को क्या करता है, इधर उधर, ठीक है, इट स्प्रेड आउट। अब इसकी लाइट रेज इधर इकट्ठी होती है ऑन द लेफ्ट साइड, सो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। एंड द लास्ट वन इज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सो अगर तो इमेज रियल बनती है, व्हाट इज नेगेटिव, सर इसकी फोकल लेंथ होती है, आपने पिछला लेक्चर नहीं लगाया, सो आपको शायद इसके बारे में अभी तक इतना नहीं इंफॉर्मेशन होगी। सो यू मस्ट हैव टू लर्न व्हाट इज फोकल लेंथ एंड व्हाई आई से इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इन अ शॉर्ट वे आपको ये बता दूं कि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो भी कुछ लेंगे, दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, और लेंस के राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी लेंगे दैट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। और फोकस और पी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोकस। ओके, तो अगर और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप एनसीईआरटी बुक या जब भी मैं अवेलेबल हूँ तो आप मेरे से वो हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ लेंस। अब इन लेंस के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट यूज जो इसका है दैट इज इट इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, स्पेक्स, कैमरा, टेलीस्कोप। तो ये इन सब में क्या होता है, यूज होता है। एंड बिकॉज इसमें हमको क्या करना है, इमेज को लार्ज करके देखना है, तो इसमें किस टाइप का लेंस यूज होता है, वी वुड यूज कन्वेक्स लेंस। एंड वेयर कनकेव लेंस इज यूज, अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, छोटा करके देखना है, तो इट इज आल्सो यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स फॉर रिमूविंग आई डिफेक्ट। ठीक है, ये हमको लगता है द पीपल विद एज लेस देन 40, जिनकी एज क्या होती है लेस देन 40, उनको उनकी आईज में हमेशा कौन सा लगता है, लेंस लगेगा, दे यूज कनकेव लेंस इन देयर स्पेक्स। ओके, और जो हायर एज वाले दूर का नहीं जिनको दूर का नहीं दिखता उनके लगता है कनकेव लेंस, और जिनको नजदीक का नहीं दिखता उसको लगता है कन्वेक्स लेंस। इसकी भी आगे जाके हमारे पास आएगा इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम बेसिक कंसेप्ट्स जो उसके अंदर भी आए थे, जैसे व्हाट इज फोकस, एक्सिस, ऑप्टिकल्स, सेंटर एक्सेट्रा, तो वो सब उसमें भी आया था, तो इसमें भी आएगा। ओके, सो लेट अस finish this video here and we will continue this video in my next lecture। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु, एंड शेयर द this link to all the students so that they can also take the benefits of my lecture, because all my lecture would be free of cost. Without taking any fee, I am helping the students. So thank you very much. Meet you soon in my next lecture. Thank you.